ऊपर तुमने पढ़ा है, देखो, जो बात इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मुहम्मद। मौजू की तारीफ क्या की थी? मौजू मानादार है ना, और मुहम्मल बेमाना, जो मानादार ना। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में, लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। नंबर एक, लफ्ज़ मौजू की पहली किस्म है मुफरद और दूसरी किस्म है मुरक्कब। ठीक है, मुफरद किसको कहेंगे? मुफरद की तारीफ इन्होंने की है, वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना पर दलालत करे। मुफरद वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना पर दलालत करे। जैसे रजुलुन है, क्या है? रजुलुन, ये एक लफ्ज़ है, ठीक है। और रजुलुन के माना क्या है? मर्द। रजुलुन के माना है मर्द, तो एक लफ्ज़ है ये रजुलुन और एक ही माना बता रहा है। या जैसे हम ले लें ज़ैद, क्या? ज़ैद, ये एक लफ्ज़ है। ज़ैद से क्या पता चलता है? किसी आदमी का नाम होता है, किसी आदमी का ये नाम होता है, तो एक लफ्ज़ है और एक ही माना ये बता रहा है। जिस आदमी का नाम ज़ैद होगा उसी को ज़ैद कहेंगे, जिसका नाम खालिद होगा उसको ज़ैद कहेंगे? नहीं कह सकते उसको। जिसका नाम अमर होगा उसको भी ज़ैद नहीं कह सकते। तो एक लफ्ज़ है और एक माना बता रहा है, इसको कहेंगे मुफरद। क्या कहेंगे इसको? मुफरद कहेंगे। मुफरद वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना पर दलालत करे, यानी एक लफ्ज़ हो और एक माना पर ही वो दलालत करे। अब्दुल्ला है, क्या है? अब्दुल्ला, ये एक लफ्ज़ है या दो हैं? ये दो लफ्ज़ हैं, है ना। एक अब्द अलग है और अल्लाह ये अलग है, तो इसको मुफरद हम मुफरद नहीं कह सकते इसको, इसलिए कि एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। या जैसे किताबुल्लाह, किताबुल्लाह, तो इसमें एक लफ्ज़ है, ये दो, ये दो लफ्ज़ हैं। किताब अलग हो गया, अल्लाह अलग हो गया, तो इसको मुफरद हम नहीं कहेंगे। मुहम्मद, उमर, एक लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ हो गए। मुहम्मद अलग है और उमर अलग है, तो चूंकि दो लफ्ज़ हैं इनको हम मुफरद नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? मुरक्कब। क्या कहेंगे इनको? मुरक्कब कहेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। मुफरद की कितनी, ये मुफरद किसको कहेंगे? अकेला लफ्ज़ हो और एक माना पर दलालत, एक लफ्ज़ हो और एक माना पर ही दलालत करे, उसको कहेंगे मुफरद। एक माना पर दलालत का मतलब क्या है? एक माना का मतलब यह है कि वो माना मुरक्कब ना, वो माना मुरक्कब ना। आगे बात समझ में? बाकी जो बात है वो आगे चल करके तुम पढ़ोगे। इसमें इतना याद करना बस कि मुफरद से मुराद है मुरक्कब ना, क्या ना हो? मुरक्कब ना हो। अब इसके बाद तुम देखो, मुफरद की इन्होंने कितनी किस्में बयान की हैं? कलीमे की 3 किस्में, कलीमे की 3 किस्में। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। ठीक है, इस्म किसको कहेंगे? इस्म वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो और तीनों ज़मानों में से, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जा रहा हो। इल्म सर्फ के अंदर तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी शायद के, माजी किसको कहेंगे? गुजरे हुए ज़माने को, और हाल किसको कहेंगे? मौजूदा ज़माने को, और मुस्तकबिल किसको कहेंगे? आने वाले ज़माने को। ये ज़हन में है? हाँ, तो कलिमा किसको कहेंगे? जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए, जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए। ठीक है जी। रजुलुन, रजुलुन के माना क्या है? मर्द। तो मालूम हो रहा है इसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर, है ना। यानी आगे पीछे आप कुछ भी ना लगाएं और खाली कहीं पर आपने देखा रजुलुन तो समझ जाएंगे ना इसके माना क्या है? मर्द है। किसी के सामने भी आप कहेंगे वो मुतमईन हो जाएगा कि हाँ इसके माना मर्द है। ठीक है। दारुन, दारुन के माना क्या है? घर। दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर इसके माना मालूम हो रहे हैं। ठीक है, तो
एक चीज तो ये हुई कि उसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए। अब इसकी दो शक्लें हैं, या कभी तो जमाना इसके अंदर पाया जाएगा, कभी तो जमाना पाया जाएगा, कभी जमाना नहीं पाया जाएगा, कभी तो जमाना पाया जाएगा, कभी जमाना नहीं पाया जाएगा। अगर इसके अंदर जमाना नहीं पाया जा रहा है कोई सा भी, इसको कहेंगे इस्म। क्या कहेंगे इसको? इस्म कहेंगे। जैसे रजुलन है, क्या है? रजुल, मर्द। इसके अंदर कोई जमाना है? माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का कोई जमाना नहीं है। या दारुन, इसके माना है घर, कोई जमाना नहीं है। या ज़ैदुन है, क्या है? ज़ैदुन, इसके अंदर कोई जमाना नहीं है। किताबुन, इसके अंदर कोई जमाना है नहीं। इसको कहेंगे हम इस्म। क्या कहेंगे इसको? इस्म कहेंगे। तो इस्म वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो और तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जा रहा हो। जैसे रजुलुन, जैसे रजुलुन। फेल किसको कहेंगे? फेल वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जा रहा हो। तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना उसके अंदर माजी का ज़माना पाया जा रहा हो, या मौजूदा ज़माना हो, या आइंदा आने वाला ज़माना पाया जा रहा हो। ठीक है। जैसे ज़रबा, जैसे ज़रबा, इसके माना क्या है? ज़रबा के माना है उसने मारा, उसने मारा। कौन सा ज़माना है? उसने मारा नहीं, ज़माना कौन सा है इसमें? मारा, गुजरा हुआ ज़माना। कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? गुजरा ज़माना। ठीक है। या उर्दू में हो गया ना, उसने मारा। एक है वो मार रहा है, ये कौन सा ज़माना है? हाल हो गया। कौन सा हो गया ये? हाल हो गया। या हम कहें वो मारेगा, वो मारेगा, तो कौन सा ज़माना है? मुस्तकबिल। और घंटे में ना गए तो मौलाना मसूल आज और मारेंगे, तो अभी मारा तो नहीं ना, लेकिन बाद में मारेंगे, तो ये हो गया मुस्तकबिल, ये हो गया मुस्तकबिल। और एक है कि अभी मार रहे हैं, अभी मार रहे हैं, तो ये है हाल। ये क्या है? हाल। और देखिए कि मार दिया, देखिए मार दिया, ये है मुस्तकबिल। ये क्या है? मुस्तकबिल। तो तीनों ज़मानों में से कोई भी ज़माना अगर पाया जाएगा उसको कहेंगे फेल। उसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम भी हो जाए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए उसमें, तो उसको कहेंगे फेल। ज़रबा, उसने मारा, उसने मारा। या अकल तू, अकल तू, इसके माना है मैंने खाया, मैंने खाया। अब कौन सा ज़माना है? सोच के बताओ। माजी। कौन सा ज़माना है? माजी, मैंने खाया। ठीक है। एक है अकुलु, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये कौन सा हो गया? हाल हो गया। ठीक है। इसी का तर्जुमा एक होता है मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, ये कौन सा हो गया ज़माना? मुस्तकबिल हो गया। ठीक है। तो तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना अगर पाया जाएगा और उसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाएंगे तो उसको कहेंगे फेल। क्या कहेंगे? फेल। और अगर कोई कलिमा ऐसा है कि उसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम ही नहीं होते, मालूम ही नहीं होते हैं, तो उसको कहेंगे हर्फ। उसको क्या कहेंगे? हर्फ कहेंगे। जैसे मिन, क्या? मिन। मिन के माना है से, मिन के माना है से। अब खाली से अगर हम कहें तो इससे कोई बात समझ में आ रही है आपके? हाँ जी, कोई बात समझ में आई? नहीं आई। अला, इसके माना है पर, कोई बात समझ में आई? कुछ नहीं आई। हम इसके साथ में दूसरी चीजें जब मिला देंगे, जब इसके साथ में कोई दूसरा कलिमा हम मिला देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमने कह दिया अलल किताब, अलल किताब, किताब पर, किताब पर, तो अला के माना अब समझ में आ गए हैं। या इससे पहले हमने ज़ैदुन अला दारिन, ज़ैद घर पर है, घर पर है, घर के ऊपर मतलब है। या ज़ैदुन अला सतहिन, इसकी जगह पर लगाएं छत पर है। किस पर है? छत पर है। तो अब आगे पीछे जब कुछ लगाएंगे तो अला के माना समझ में आ जाए, अला के माना। और खाली अला अगर रख दें आप तो कोई माना समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही मिन है, ऐसे ही क्या है ये? मिन।
इसके माना है से। अब क्या से, क्या से तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसके साथ में हम कोई दूसरा कलिमा लगा दे, इसके साथ में दूसरा कलिमा लगा दे तो माना समझ में आ जाते हैं। हमने लगा दिया सिरतु मिन गदरपुर, ठीक है। सिरतु के माना आते हैं चला, मैं चला, मैं चला। मिन गदरपुर कहां से? गदरपुर से। मैं गदरपुर से चला, मैं गदरपुर से चला। तो मिन के माना आप समझ में अब आए ना। तो इसको कहेंगे हर्फ, जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम ना होते हों उसको कहेंगे हर्फ। क्या कहेंगे उसको? हर्फ कहेंगे, ठीक है। देखो हर्फ वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम ना हो, जैसे मिन बमाना से, जैसे मिन बमाना से। हर्फ की इन्होंने आगे दो किस्में बयान की हैं, आमिल और गैर आमिल। इसका बयान इन्होंने अभी नहीं किया है, इसका बयान आगे चल करके करेंगे। आमिल का मतलब ये कि जो अमल कर रहा है, यानी उसकी वजह से ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ आता हो, ठीक है, उसको कहेंगे आमिल। और गैर आमिल किसको कहेंगे? जिसकी वजह से कुछ भी ना आता, जिसकी वजह से कुछ भी ना आता हो। जैसे मिन है, क्या है ये? मिन। इसकी वजह से ज़ेर आता है, मिन के बाद में जो लफ्ज़ आएगा उस पर ज़ेर लगाएंगे हम आखिर में। या अला है, इसके बाद में जो भी आएगा उसके आखिर हर्फ पर हम ज़ेर लगाएंगे। जैसे ज़ैदुन अला दारिन था या ज़ैदुन अला सतहिन था, तो सतहिन लगाएंगे, सतहुन या सतहन नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसको कहेंगे आमिल। इस हर्फ को क्या कहेंगे? आमिल। एक हर्फ वो होता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके आने ना आने से, उसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है रात पर, उसको कहेंगे गैर आमिल। क्या कहेंगे उसको? गैर आमिल कहेंगे। तो आज के जो सबक है तुम्हारा, ये तीन चीज़ें हो गई। नंबर एक मुफरद की तारीफ, नंबर एक मुफरद की तारीफ हो गई। नंबर दो मुफरद की किस्में हो गई, मुफरद की या कलीमे की किस्में हो गई, इसमें फेल हर्फ। और नंबर तीन हर्फ की दो किस्में हो गई, आमिल और गैर आमिल। ये तो हो गया जी आपका सबक। अब इसमें आपको करना क्या है? एक तो इसको याद करना ही है, और याद करने के साथ साथ में हमें अब इसका इजरा सीखना है। क्या करना है हमें अब इसका? हमें करना है इसका इजरा। इजरा हम कैसे करेंगे? जैसे हमने एक लफ्ज लिया है दारुल, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? ऊपर किताब में देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा है लफ्ज की दो किस्में। जो बात इंसान के मुंह से निकले उसे लफ्ज कहते हैं। तो जब हमने दारुल कहा तो हमारे मुंह से निकला, तो ये लफ्ज हो गया। क्या हो गया? लफ्ज। सबसे पहले हमने लफ्ज की कितने किस्में पढ़ी हैं? दो। लफ्ज की हमने पढ़ी है दो किस्में, लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे? दारुल लफ्ज की दो किस्में, मौजू और मुहम्मल में से क्या है वो बताना है हमें, ठीक है। दारुल लफ्ज मौजू और मुहम्मल में से क्या है हमें वो बताना है। तो क्या है दारुल? दारुल के माना क्या है? घर। तो लफ्ज मौजू है, तो हमें ये बताना है कि दारुल लफ्ज की दो किस्में, मौजू और मुहम्मल में से मौजू है। क्या है? मौजू है। फिर हमने मौजू की तारीफ पढ़ी है। मौजू की तारीफ हमने क्या पढ़ी है? मौजू वो लफ्ज है जो मानादार हो, जो मानादार हो। तो हमें इजरे में ये बताना है लफ्ज की दो किस्में मौजू और मुहम्मल में से मौजू है। क्यों है मौजू? इसलिए के मानादार, इसलिए के मानादार है, ठीक है। फिर लफ्ज मौजू की हमने कितनी किस्में पढ़ी हैं? लफ्ज मौजू की, अरे सामने तो है ये कलाम अरब में लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, ठीक है जी। तो हम यहीं से आएंगे, दो किस्में मौजू और मुहम्मल में से मौजू है इसलिए कि मानादार है। उसके बाद हम सीधा यहाँ पर आएंगे, लफ्ज मौजू की दो किस्में कौन कौन सी हैं? मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। तो हम ये कहेंगे इजरे में अपने, ठीक है। लफ्ज मौजू की दो किस्में मुफरद और मुरक्कब में से क्या है वो बताना है हमें। तो दारुल मुफरद और मुरक्कब में से क्या हुआ? एक लफ्ज है तो क्या हुआ? मुफरद और मुरक्कब में से मुफरद हुआ, है ना। तो मुफरद और मुरक्कब में से मुफरद हुआ। मुफरद क्यों हुआ? इसलिए कि एक लफ्ज है और एक माना पर दलालत कर रहा है, इसलिए कि एक लफ्ज है और एक माना पर दलालत कर रहा है। तो हमें यहाँ पर ये कहना है लफ्ज दारुल लफ्ज मौजू की दो किस्में मुफरद और मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद क्यों है? क्योंकि एक लफ्ज है
और एक माना पर दलालत कर रहा है। ठीक है जी, याद रखेंगे इसको। अच्छा ये हो गया लफ्ज़ मौजू की। फिर कितने किस्में पढ़ी आपने मुफरद की? मुफरद की कितने किस्में पढ़ी? ये पढ़ा ना, कलीमे की 3 किस्में, इसमें फेल और हर्फ। तो अब यहाँ पर हम फौरन ये कहेंगे, इसको हमने कह दिया सबसे पहले दारुल लफ्ज़ की 2 किस्में मौजू और मुहम्मल में से मौजू है। क्यों है मौजू ये बताना है, इसलिए कि मानादार है, इसलिए कि मानादार है। फिर लफ्ज़ मौजू की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। तो ये कहना है हमें लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में मुफरद और मुरक्कब में से मुफरद है तो मुफरद बताना है, मुरक्कब है तो मुरक्कब बताना है। और आगे चल करके मुरक्कब की तारीफ आप पढ़ेंगे। तो मुफरद और मुरक्कब में से मुफरद है। क्यों है मुफरद? उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक लफ्ज़ है और एक माना पर दलालत कर रहा है। ठीक है जी। फिर लफ्ज़ मुफरद की कितनी किस्में हैं? 3। कौन कौन सी है? इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, तो ये बताना है हमें। दारुल लफ्ज़ मुफरद की 3 किस्में इस्म, फेल, हर्फ में से, इसमें फेल हर्फ में से क्या है वो बताना है हमें। ठीक है, ये इस्म है। क्या है ये? इस्म है। इस्म क्यों है? इस्म क्यों है? इसलिए कि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम हो रहे हैं और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं आगे। मुफरद इस्म, फेल, हर्फ। तो दारुल जो है इसमें फेल हर्फ में से इस्म है। क्यों है इस्म? इसलिए कि क्योंकि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम हो रहे हैं और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा। ठीक है, याद रखोगे। अगर ये इसमें है तो ये कहना है कि इसमें फेल हर्फ में से इसमें है क्योंकि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम हो रहे हैं और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। क्योंकि इसम की तारीफ हमने यही पढ़ी है ना। और अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है कि इसमें नहीं है बल्कि वो फेल है, जैसे ज़राबा की हम तहकीक कर रहे हैं, ज़राबा का इजरा कर रहे हैं, तो फिर मुफरद की 2 किस्में इसमें फेल हर्फ में से फेल है। फेल क्यों है? इसलिए कि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम हो रहे हैं और इसमें ज़माना पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे? इसलिए कि इसमें ज़माना पाया जा रहा है। जो ज़माना पाया जाएगा वो बताना है। ठीक है, जो ज़माना पाया जाएगा वो बता देना है। माजी पाया जा रहा है तो माजी बताना है, हाल पाया जा रहा है तो हाल बताना है, मुस्तकबिल पाया जा रहा है तो मुस्तकबिल बताना है। और अगर हर्फ है तो क्या कहेंगे? इसमें फेल हर्फ में से हर्फ है इसलिए कि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम नहीं हो रहे, इसलिए कि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम नहीं हो रहे। आगे बात समझ में? इतना इजरा आप करेंगे और ये जो तमरीन है ये तमरीन आप इसी तरीके से निकाल के लाएंगे। जैसे ज़ैदुन है, जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैदुन है, आप इसका इजरा करेंगे। ज़ैदुन सबसे पहले क्या कहेंगे हम? ज़ैदुन, ये हो गया ज़ैदुन। लफ्ज़ तो है, लफ्ज़ की 2 किस्में। हाँ जी, लफ्ज़ की 2 किस्में मौजू और मुहम्मल में से मौजू है। क्यों है मौजू? इसलिए कि मानादार, फिर लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में मुफरद और मुरक्कब में से मुफरद और मुरक्कब में से मुफरद है क्योंकि अकेला लफ्ज़ है और एक माना पर दलालत कर रहा है। मुफरद की 3 किस्में कौन कौन सी? इस्म, फेल, हर्फ। इनमें से इस्म है इसलिए कि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम हो रहे हैं और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। इस तरीके से आपको ये इजरा करके लाना है। ज़ैदुन है, जैसे ज़ैदुन का करना है, उसके बाद दखला है, उसके बाद आला है, उसके बाद ज़रबा है। तो जितने ये दिए हैं इन सब का आपको इजरा करना है। ठीक है।